सावधान हो जाइए, सचेत हो जाइए। पास के अलीराजपुर में कोरोना आ चुका है और अब झाबुआ ज़िले में किसी भी समय दस्तक दे देगा। और इस बार आपको मैं बताना चाहता हूं कि वजह बनेगी बैंकों और कियोस्क सेंटरों के बाहर लॉकडाउन को ठेंगा बताकर इकट्ठे होने वाली भीड़, और इसकी जिम्मेदारी से वो तो शिकार होंगे ही, प्रशासन भी बच नहीं सकेगा। नमस्कार, मैं हूं चंद्रभान सिंह भदौरिया और आप देख रहे हैं झाबुआ अलीराजपुर लाइव। और ये वीडियो चेतावनी वीडियो है, न सिर्फ सरकार के लिए, प्रशासन के लिए, बल्कि आम लोगों के लिए। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, तस्वीरें देखिएगा और सोचिएगा कि क्या आपके शहर और गांव में भी ऐसा हो रहा है। आपने देखा होगा बीते एक सप्ताह से अचानक आपके गांव में जो बैंक हैं, कियोस्क सेंटर हैं, वहां पर बड़ी तादाद में ग्रामीण इकट्ठा हो जाते हैं। कम्युनिटी डिस्टेंसिंग का वो पालन नहीं करते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं। सबकी कोशिश होती है कि अपने खातों में जो भी राशि केंद्र सरकार की ओर से आई है, राज्य सरकार की ओर से आई है या उनके पास पड़ी है, उसको निकाल लिया जाए और इस्तेमाल किया जाए। राशि की ज़रूरत होगी, ये मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन कितनी राशि आई भी है या नहीं, ये उनको नहीं पता है। और एक अफवाह चल गई है कि अगर आपने ये राशि नहीं निकाली तो हो सकता है ये लैप्स हो जाएगी। और इस अफवाह ने इस कदर फलिए फलिए में हवा फैला दी, बिगाड़ दी कि हर कोई निकल आता है बैंक की ओर, अपने कियोस्क सेंटर की ओर। कियोस्क सेंटर में शासन के आदेश सरकारी विभागों के लिए, निजी कंपनियों के लिए ये है कि जो थंब इम्प्रेशन मशीन है वहाँ पर आप थंब नहीं लगाया जाएगा, लेकिन कियोस्क सेंटर में आप थंब लगवा रहे हैं। और जब वो अपने इम्प्रेशन नहीं छोड़ता तो लोग उसमें थूक लगाते हैं अंगूठे में और फिर से उसको चिपका देते हैं। वहाँ पर आपके नियमों का उल्लंघन नहीं हो रहा है। और आप देखिए कि जो भीड़ है वो 1 मीटर के डिस्टेंस के नियमों को ठेंगा बताकर इकट्ठा हो रही है। न तो उनको पुलिस रोक पा रही है, क्योंकि पुलिस का मोरल डाउन है। पारा की घटना में एक सब इंस्पेक्टर साहब बहुत ज़्यादा उन्होंने अति कर दी थी, तो वो निपट गए, और निपट गए तो बाकी पुलिस वाले डर गए। एक लाइन खींचिए, उससे ज़्यादा पुलिस अति न करे, लेकिन उसके अंदर तो कार्रवाई करिए। वरना ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये पहली तस्वीर आप देखिए, ये समोई की है, आज की तस्वीर है ये समोई की। इसमें आप देखिए कि किस तरीके से लोग उमड़ पड़े हैं, कहाँ 1 मीटर का डिस्टेंस है, और हर कोई बस पैसा निकालना चाहता है और पता भी नहीं है कि आया भी है या नहीं। भीड़ देखिए, ये समोई की भीड़ है। क्या ये लॉकडाउन है? क्या ये साजिश नहीं है कि आदिवासियों को मार दिया जाए कोरोना से? भाई, आप शहरी क्षेत्रों में ही फोकस कर रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में ये क्या हो रहा है? कल हमने बामनिया की तस्वीर दिखाई थी, फिर से आप देख लीजिए बामनिया की तस्वीर। ये बामनिया की तस्वीर थी बैंक ऑफ बड़ौदा और वहाँ के 2 कियोस्क सेंटर के सामने। ये भीड़ आपको नज़र आ रही है, ये बामनिया की तस्वीर है। यहाँ भी वही चल रहा है, लोग इकट्ठा हैं, 1 मीटर के जो डिस्टेंस रूल्स है उसको फॉलो नहीं किया जा रहा है। और अब ये तस्वीर आप देखिए पारा की, ये आज की तस्वीर है, हमारे संवाददाता राजा सरतलिया ने भेजी है। ये पारा की तस्वीरें आप देख रहे हैं, किस कदर से भीड़ उमड़ी है। लॉकडाउन का पालन नहीं हो रहा है और बस जिसके मन में आया है वो उठ के सुबह अपने गांव से पैदल पारा में पहुंच गया। अब पहले ये 3-4 लोगों से जो राजा ने बात की है उसको आप सुन लीजिए। कोरोना वायरस के चलते पूरे विश्व में हाहाकार है और पूरे भारत में लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। उसके बाद भी आप देख रहे हैं बैंकों में लगने वाली कतार है। पारा सदर बाजार में एक ही गली में बैंक ऑफ बड़ौदा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का कियोस्क, बैंक ऑफ बड़ौदा का कियोस्क और जिला सहकारी केंद्रीय बैंक एक ही गली में होने से इस गली में आप देख सकते हैं कितनी भीड़ है। इन लोगों को लाइन में लगाया गया है, पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा रखी है। यहाँ पर प्रशासन इनके आगे हतप्रद हो गया है। ग्रामीणों को समझाई दी जा रही है, पर ग्रामीण भी अपने पैसे निकालने को मजबूर हैं। उनके पास पैसा नहीं है, वो पैदल चल के पैसा निकालने आ रहे हैं और कड़ी धूप में लाइन में खड़े हैं। बैंक का समय 11 से 2 का है। इतने कम समय में इतने लोगों का पैसा निकल नहीं पाएगा। आइए हम कुछ ग्रामीणों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? बापू, कहाँ से आए हो? लीम खोदरा थी, पैदल आए हो? पैदल आया। क्यों आए हो? पैसा के लिए नहीं મળે, ખાવો પીવો કઈ નહીં મળે, પેદલ આયા, પાણી બી નહીં જડે।
पीने के पानी की दिक्कत है। दिक्कत है। बाबा आप कहाँ से आए हो? चुड़ैली से। चुड़ैली से कैसे आए हैं यहाँ? यहाँ पहले से दिला रहा। बैंक में आए बैंक में हो? आए। कौन सी बैंक में? बड़ौदा। बड़ौदा बैंक में पैसे? हाँ पैसे। काहे के पैसे हैं? कोई काम ना डालना है पैसा। कितने पैसे निकालोगे अभी? अभी वहाँ जाके खाता चेक कर जमाना पड़ेगा। खाता चेक करोगे जब। आप कहाँ से आए हो? मलीपाड़ा से। मूलीपाड़ा से। पैसे निकालने? हाँ पैसा निकालना। कौन सी बैंक में? बड़ौदा बैंक में। बड़ौदा बैंक। तो आपने सुना किस तरीके से ग्रामीण बता रहे हैं कि वो पैदल चल के आ रहे हैं, उनको खाने पीने की भी परवाह नहीं है, उनको पानी भी नहीं मिल रहा है, लेकिन आके इकट्ठा हो रहे हैं। ये क्या हो रहा है कलेक्टर साहब, एसपी साहब, इसको देखिए, समझिए। ये ग्रीन जोन में अभी तक झाबुआ बना हुआ है, क्या आप इसको ऑरेंज जोन में ले जाना चाहते हैं? देश की सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री ये कोशिश कर रहे हैं कि ऑरेंज और रेड जोन भी ग्रीन जोन में पहुंच जाए, लेकिन हमारे यहाँ क्या हो रहा है, हम उसको ग्रीन जोन से ऑरेंज और रेड जोन की ओर ले जाना चाहते हैं। और क्या आप भी यही चाहते हैं? सोचिए, विचार कीजिए, इन तस्वीरों पे मंथन कीजिए कि ये क्या चल रहा है झाबुआ ज़िले में। क्या सिर्फ झाबुआ या शहरों में ही आप देखेंगे? एक तस्वीर राणापुर की भी देख लीजिए, यहाँ भी भीड़ आपको दिखाई दे रही है। कियोस्क सेंटर के बाहर की तस्वीर है। तो इन तस्वीरों के अलावा एक चीज़ और मैं और बताना चाहता हूँ, ये अलीराजपुर से लेके जोबट, आज़ाद नगर, राणापुर, झाबुआ, पेंगनगर, पेटला और थानला के लिए ज़रूरी है। शाम होते ही या सुबह होते ही लोग अपने ओटलों पे बैठ जाते हैं, घर के बाहर ओटला पे बैठ जाते हैं, इकट्ठा बैठे हैं, परिवार के साथ बैठे हैं, किसी को मास्क लगा है या नहीं लगा है। आपका घर का ओटला है मान लिया साहब, लेकिन सड़क भी वहीं से जुड़ी हुई है। वायरस सड़कों पे हो सकता है, गुजरने वाला आपको दे सकता है, और आप खुद इकट्ठा बैठे हैं। क्या आप चाहते हैं कि कर्फ्यू लग जाए और अब पुलिस आपका गेट बंद करवाए, या बंदूक तान के संगी ने आपके घर की ओर तन जाए, तब आप मानोगे? ये बुनियादी चीज़ है, कब समझोगे? 10 दिन ईमानदारी से बचे हैं। 20 तारीख का वैसे ही पीएम मोदी ने कहा है, आप 10 दिन ढंग से रह लीजिए, ओटले का मोह छोड़ दीजिए। घर आपका कोई जेल नहीं है, आपका ही घर है, जहाँ आप सोते हैं, रात बिताते हैं, दिन में रहते हैं, काम करते हैं। अगर वो आपको जेल लग रही है तो फिर आपका कुछ नहीं हो सकता। और अगर आपने ओटला कल्चर और ओटला मोह 10 दिन के लिए नहीं छोड़ा ना, तो ये आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा। इस चीज़ को आप समझिए, और प्रशासन से निवेदन है कि ये ओटला कल्चर को बंद कराएं 10 दिन के लिए। उसके बाद खूब जमाने भर में आप बैठिएगा, खूब ओटले तोड़िएगा, लेकिन 10 दिन के लिए ईमानदारी से ओटले छोड़ दें। ये निवेदन है मेरा, झाबुआ अलीराजपुर लाइव की ओर से मैं निवेदन कर रहा हूँ। और निवेदन कलेक्टर एसपी से भी है कि ओटले पे जो लोग दिखे उन पे कार्रवाई करें, 188 की एफआईआर करें, क्योंकि बगैर कानूनी डंडे के ये लोग मानने वाले नहीं हैं। पहला मैंने निवेदन कर दिया, उसके बावजूद भी लोग नहीं माने, तो एक्शन लीजिए, कार्रवाई करिए, नेतागिरी और किसी चीज़ में मत पड़िए। तो अगर हमने कियोस्क सेंटर और बैंकों के बाहर की भीड़ को नियंत्रित नहीं किया और ये कस्बों शहरों में ओटला कल्चर को बंद नहीं किया हफ्ते 10 दिन के लिए, तो झाबुआ ऑरेंज और रेड जोन में आ जाएगा। समझ लीजिए, अभी से चेतावनी दे रहा हूँ। तारीख है आज 16 अप्रैल, और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मैं इसी वीडियो के बाद फिर आपको बताऊंगा कि देखिए ये इसका रिजल्ट आया है। आप कितना सहमत है कमेंट बॉक्स में बताइए। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए।